जय हिंद दोस्तों। तो आज हम यूनिक पब्लिकेशन की जो बीएसएससी इंटर लेवल की मॉडल प्रैक्टिस सेट आई है, उसमें आज हम मॉडल प्रैक्टिस सेट 20 को इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 से लेके 19 तक को सॉल्व कर लिया है और उसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो आप चाहें तो इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, यदि संसद किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? तो ऑप्शन डी, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति एक अभिन्न अंग समझा जाता है, किसका? तो ऑप्शन सी, संसद का। राष्ट्रपति एक अभिन्न अंग समझा जाता है संसद का। कार्यपालिका में भारत के राष्ट्रपति की क्या स्थिति है? कार्यपालिका में भारत के राष्ट्रपति की क्या स्थिति है? तो ऑप्शन बी, राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति। राज्य का संवैधानिक प्रधान। हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी, हैदराबाद में। हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कौन सा राज्य अंतरस्थलीय मत्स्य उत्पादन में सबसे आगे है? कौन सा राज्य अंतस्थलीय मत्स्य उत्पादन में सबसे आगे है? तो ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल राज्य। पश्चिम बंगाल राज्य। भारत का राजनीतिक युग्मन या इंटीग्रेशन किस बुद्धिजीवी का कमाल है? तो ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। भारत का राजनीतिक युग्मन किस बुद्धिजीवी का कमाल है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। प्राचीन भारतीय समाज की प्रथा जिसमें एक व्यक्ति के जीवन काल को 4 भागों में विभाजित किया जाता है को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी, आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था। प्राचीन भारतीय समाज की प्रथा जिसमें एक व्यक्ति के जीवन काल को 4 भागों में विभाजित किया जाता है को क्या कहते हैं? आश्रम व्यवस्था। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के द्वारा कहाँ पराजित हुआ था? पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के द्वारा कहाँ पराजित हुआ था? तो ऑप्शन ए, तराइन के युद्ध में। तराइन के युद्ध में। सरल या नरम ऋण का अर्थ है? सरल या नरम सॉफ्ट लोन का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए, अल्पकालिक ऋण। अल्पकालिक ऋण। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही है दोस्तों, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। मैं वीडियो के आगे आपको बताऊंगा कि आपको इस बुक की पूरी कंप्लीट पीडीएफ, वो भी निःशुल्क, वो कहाँ से मिल सकती है। तो आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरी लास्ट तक देखें। भारत में हरित क्रांति अब तक किसके मामले में सबसे अधिक सफल रही? भारत में हरित क्रांति अब तक किसके मामले में सबसे अधिक सफल रही? तो ऑप्शन सी, गेहूं के मामले में। गेहूं के मामले में। हिरोशिमा और नागासाकी से संबंधित लिटिल बॉय और फैटमैन क्या थे? हिरोशिमा और नागासाकी से संबंधित लिटिल बॉय और फैटमैन क्या थे? तो ऑप्शन सी, अमेरिकी बमों के नाम है। ये अमेरिकी बमों के नाम। निम्नलिखित समूहों में से कौन सा बेसिक चट्टानों के रूप है? निम्नलिखित समूहों में से कौन सा बेसिक चट्टानों के रूप है? तो ऑप्शन सी, आग्नेय अपसादी और कायांतरित। आग्नेय अपसादी और कायांतरित। विश्व में तंबाकू पैदा करने वाले देशों में भारत की स्थिति किस देश के बाद दूसरे स्थान पर है? विश्व के तंबाकू पैदा करने वाले देशों में भारत की स्थिति किस देश के बाद दूसरे स्थान पर है? तो ऑप्शन ए, चीन के बाद। चीन जो है ये पहले स्थान पर है। चेन्नई कोलकाता से अधिक गर्म है क्योंकि चेन्नई जो है वो कोलकाता से अधिक गर्म है क्योंकि ऑप्शन सी,
चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक निकट है। चेन्नई जो है वो विषुवत रेखा के अधिक निकट है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो ऑप्शन ए मैक्सिको की खाड़ी। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? तो ऑप्शन डी ब्रह्मांड के उद्भव का। ब्रह्मांड के उद्भव का। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने की प्रयुक्त भाषा क्या थी? तो ऑप्शन सी ब्राह्मी। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी ब्राह्मी। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में। आधुनिक अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है। आधुनिक अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है क्या? तो ऑप्शन डी आधुनिक अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है तो आत्मनिर्भर ग्राम पद्धति। आत्मनिर्भर ग्राम पद्धति। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? निम्नलिखित में से कौन भारत के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? तो ऑप्शन डी चाय। चाय जो है ये भारत के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणपति उत्सव विराट आकार में मनाए जाते हैं? निम्नलिखित में से किस राज्य में गणपति उत्सव विराट आकार में मनाए जाते हैं? तो इसका आंसर तो आप लोगों को पता ही होगा। ऑप्शन ए महाराष्ट्र राज्य में। अगला सवाल है, ग्रैंड कैनियन किस नदी तट पर अवस्थित है? ग्रैंड कैनियन किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो ऑप्शन सी कोलोराडो नदी पर। कोलोराडो नदी पर। मोनालिसा किसने अंकित की थी? मोनालिसा किसने अंकित की थी? तो ऑप्शन सी लियोनार्डो दा विंसी ने। लियोनार्डो दा विंसी ने। निम्नलिखित में से किस दिन का विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 22 मार्च को। 22 मार्च को। गौतम बुद्ध के संबंध में सभी कथन सही है सिवाय ऑप्शन डी के। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगिरी में हुई थी, ये गलत है। और सही कौन कौन से देख लेते हैं। तो उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये सही है। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, ये सही है। और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, ये भी सही है। निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय ऑप्शन बी के। ये जो है गलत है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाबलेश्वर मंदिर है, ये गलत है। और सही कौन कौन से है नर्मदा नदी के संबंध में? तो यह अमरकंटक से निकलती, ये सही है। यह मार्बल रॉक के समूह के बीच में से बहती है, ये भी सही है। और इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है, ये भी सही है। अगला सवाल है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक थे। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित करता है? देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित रखता है? तो ऑप्शन डी सेबी। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा जो है वो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी औरंगाबाद में। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। अगला सवाल है, दाचीग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? दाचीग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर राज्य में। दाचीग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में। वियना किस नदी के किनारे बसा है? वियना या ऑस्ट्रिया किस नदी के तट पर किनारे बसा है? तो ऑप्शन ए डेन्यूब नदी के किनारे। वियना या ऑस्ट्रिया किस नदी के किनारे बसा है? तो डेन्यूब नदी के किनारे। भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म 1913 में बनाई गई थी, इसका नाम था। भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म 1913 में बनाई गई थी, इसका नाम क्या था?
तो ऑप्शन सी राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र। सिख खालसा स्थापित किया गया था निम्नलिखित द्वारा। सिख खालसा स्थापित किया गया था निम्नलिखित के द्वारा। तो ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा स्थापित किया गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। वास्को डी गामा सीधे समुद्री मार्ग से यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकट के समुद्र तट पर कब पहुंचा था? तो ऑप्शन डी 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा सीधे समुद्री मार्ग से यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकट के समुद्र तट पर कब पहुंचा था? तो 1498 ईस्वी में। टॉर्नेडो निम्नलिखित से मेल खाता है। टॉर्नेडो निम्नलिखित से मेल खाता है। तो ऑप्शन ए चक्रवात से। टॉर्नेडो निम्नलिखित से मेल खाता है चक्रवात से। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ऑप्शन सी मानसरोवर झील में। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील में। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ऑप्शन ए संसद के पास। संसद के पास। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो ऑप्शन बी श्रीमती एनी बेसेंट ने। श्रीमती एनी बेसेंट ने। निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य कावेरी जल विवाद में संलग्न है? निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य कावेरी जल विवाद में संलग्न है? तो ऑप्शन ए कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु। किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो ऑप्शन ए बेलगांव अधिवेशन की। बेलगांव अधिवेशन की। उपन्यास वॉर एंड पीस के लेखक कौन है? उपन्यास वॉर एंड पीस के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए काउंट लियो टॉलस्टॉय। उपन्यास वॉर एंड पीस के लेखक कौन है? काउंट लियो टॉलस्टॉय। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार जो है वो किसने किया था? तो ऑप्शन बी रोएंटिजन ने। एक्सरे का आविष्कार किया था रोएंटिजन ने। अगला सवाल है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो ऑप्शन डी जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ न्यायपालिका का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस भाग में संघ न्यायपालिका का उल्लेख है? तो ऑप्शन डी भाग 5 में संघ न्यायपालिका उल्लेख है भाग 5 में। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन बी मनेर स्थित शाह आलम दौलत का मकबरा। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। बिहार छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई? बिहार छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई? तो ऑप्शन ए मोतिहारी में। मोतिहारी में। बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 ईस्वी को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया? तो ऑप्शन सी प्रोफेसर ज्ञान साहा ने। बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 ईस्वी को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया? तो प्रोफेसर ज्ञान साहा ने। जनगणना 2011 के आधार पर बिहार की साक्षरता दर कितनी है? जनगणना 2011 के आधार पर बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो ऑप्शन बी 61.8%। 61.8%। बिहार के मिथिला में गाए जाने वाले गीत
लगनी रागा किस अवसर पर गाया जाता है? लगनी रागा जो है वो किस अवसर पर गाया जाता है? तो ऑप्शन बी, विवाह के अवसर पर। विवाह के अवसर पर। बिहार का प्रथम उर्दू अखबार था। बिहार का प्रथम उर्दू अखबार कौन सा था? तो ऑप्शन डी, नूरुल अनवर। नूरुल अनवार। अब हम इस प्रैक्टिस सेट में जो सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, अब हम उन्हें देखेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि मैं जब भी और ऐसी वीडियोस आपके लिए डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और इस वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो पहला प्रश्न है सामान्य विज्ञान का। जब हम सितार के तारों को बजाते हैं तब तार में उत्पन्न तरंगे हैं। जब हम सितार के तारों को बजाते हैं तब तार में उत्पन्न तरंगे हैं कौन सी? तो ऑप्शन बी, अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे। वायु में ध्वनि तरंगे हैं। वायु में ध्वनि तरंगे हैं कैसी? तो ऑप्शन ए, अनुदैर्घ्य तरंगे। वायु में ध्वनि तरंगे हैं अनुदैर्घ्य तरंगे। 15 डिग्री सेल्सियस का तापमान अंतर फ़ारेनहाइट स्केल पर है। 15 डिग्री सेल्सियस का तापमान अंतर फ़ारेनहाइट स्केल पर है कितना? तो ऑप्शन ए, 27 डिग्री फ़ारेनहाइट। 27 डिग्री फ़ारेनहाइट। अन्योन्य क्रिया का न्यूनतम बल है। अन्योन्य क्रिया का न्यूनतम बल है तो ऑप्शन ए, स्थिर विद्युतीय। स्थिर विद्युतीय। एक घड़ी की सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है। इस सुई के शीर्ष की चाल है। एक घड़ी की सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है। इस सुई के शीर्ष की चाल क्या होगी? तो 0.21 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। 0.21 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। दांतों पर प्रकाश एकत्रित करने के लिए दांतों का डॉक्टर इस प्रकार के दर्पण का उपयोग करता है। तो ऑप्शन ए, अवतल दर्पण का। फोकस लंबाई 30 सेंटीमीटर के एक उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 1/4 है। दर्पण से वस्तु की दूरी है कितनी? तो ऑप्शन सी, 90 सेंटीमीटर। फोकस लंबाई 30 सेंटीमीटर के एक उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 1/4 है। दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी है? तो 90 सेंटीमीटर। एक विद्युत बल्ब की रेटिंग 220 वाट और 100 वोल्ट है। जब इसे 100 वोल्ट पर संचालित किया जाता है तब खपत हुई शक्ति है कितनी? तो ऑप्शन डी, 25 वाट। एक विद्युतीय फ्यूज इस पर आधारित है। एक विद्युत फ्यूज इस पर आधारित है तो ऑप्शन ए, धारा के उसमें प्रभाव पर। एक विद्युतीय फ्यूज इस पर आधारित है धारा के उसमें प्रभाव पर। निम्नलिखित ग्रहों में कौन सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में न्यूनतम समय लेता है? निम्नलिखित ग्रहों में कौन सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में न्यूनतम समय लेता है? तो ऑप्शन ए, बुध। और ये कितना समय लेता है एक चक्कर पूरा करने में? 88 दिन। 88 दिन। पृथ्वी अपने अक्ष पर इस प्रकार चक्रण कर रही है। पृथ्वी अपने अक्ष पर इस प्रकार चक्रण कर रही है तो ऑप्शन ए, पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर। जब वाष्प गर्म कोक के ऊपर से गुजरती है तब उत्पन्न होती है। जब वाष्प गर्म कोक के ऊपर से गुजरती है तब उत्पन्न होती है तो ऑप्शन बी, जल गैस। जल गैस। यह एक जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है। यह एक जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है तो ऑप्शन बी, एथेनॉल। एथेनॉल जो है एक जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है, जबकि कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है। किसका औष्ण्यमान सर्वोच्चतम होता है? किसका औष्ण्यमान सर्वोच्चतम होता है? तो ऑप्शन बी, लिग्नाइट का। लिग्नाइट का जो औष्ण्यमान है वो सर्वोच्चतम है। कौन एक रॉकेट ईंधन है? कौन एक रॉकेट ईंधन है? तो
ऑप्शन ए मिथाइल हाइड्राजीन, मिथाइल हाइड्राजीन। यह सबसे बुरा ऊष्मा चालक है, यह सबसे बुरा ऊष्मा चालक है। तो ऑप्शन डी पीवी, यह सबसे बुरा ऊष्मा चालक है। तो पीवी यानी कि चांदी, सॉरी। किसका क्वथनांक सर्वोच्चतम होता है, किसका क्वथनांक जो है वो सर्वोच्चतम होता है। तो ऑप्शन डी C6H14 का। किसका क्वथनांक सर्वोच्चतम होता है, C6H14 का। यह गैस कोयले की खदानों में 80% तक की मात्रा में होती है, यह गैस कोयले की खदानों में 80% तक की मात्रा में होती है। तो ऑप्शन सी CH4। अगला सवाल है, एक गैस के 1 मोल के साथ Br2 के 2 मोल जुड़ गए वह गैस है। एक गैस के 1 मोल के साथ Br2 के 2 मोल जुड़ गए वह गैस है। तो ऑप्शन बी प्रोपायन, प्रोपायन। सिरे में लगभग 30% यह होता है, सिरे में लगभग 30% यह होता है। तो ऑप्शन बी सुक्रोज, सिरे में लगभग 30% यह होता है। तो सुक्रोज। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले दिन एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।